हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं बिहार की स्पेशल जीके जो है। बिहार से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर बिहार राज्य की बात हो रही है, तो कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस है आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये सारी जो सीरीज चला रहे हैं, कई सारे वीडियोज अपलोड कर चुके हैं कई सारे पार्ट में। अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट जाकर आप वीडियो पर पहुंच सकते हैं क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है 119 नंबर पे, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बिहार की पहली यात्रा करी थी। तो ये था मेगस्थनीज। आपने जरूर नाम सुना होगा मेगस्थनीज का, तो वही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 120 नंबर है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की अगर पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो ये मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, जो कि आप जानते हैं जो लालू प्रसाद यादव हैं उनकी ये बीवी हैं, यानी कि उनकी ये वाइफ है राबड़ी देवी। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे कि प्रथम जो मुख्यमंत्री थी महिला, वो है राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी, यानी कि मगध जनपद जो है उसकी राजधानी कहाँ थी। तो वो थी राजधानी राजगृह। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, वहां के नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसके जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। तो ये देखो क्वेश्चन, हालांकि ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर मार लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 122वां नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, यानी कि जो बिहार की जो बिरहोर जनजाति है जो बिहार में पाई जाती है, वो जहाँ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उनके निवास को हम क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर डांटा। तो ये हो जाएगा डांटा। ठीक है, जैसे हम लोग डांटते हैं वैसे ही डांटा। तो वो डांटने वाला नहीं, आप डांटा समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला आम की पैदावार में अग्रणी है। तो आम की पैदावार सबसे ज्यादा बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां आम सबसे ज्यादा होता है बिहार में। तो ये है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप बताना चाहते हैं तो लीची जो है वो कौन सा जिला फेमस है बिहार का लीची उत्पादन के लिए, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम देखते हैं कि किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, बिहार के किस नगर में किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था, यानी कि हिंदी एक मासिक था और ये प्रकाशित हुआ था, कौन सा शहर था। तो ये था पटना। आप जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, जैसे यूपी की है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र क्या है, यानी कि जो सूती वस्त्र हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं बिहार में। तो यहाँ पर देखो उपयुक्त सभी दिया हुआ है, हालांकि मिसप्रिंट क्वेश्चन को मैं करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आप मत देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है कई बार ऐसे लिखते समय। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बिहार का कौन सा सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्म जलकुंड है बिहार में वो कौन सा है। तो ये है यहाँ पर सूरज कुंड। अब आपको याद कैसे रखना है, अब देखो सूरज कैसे होता है, गर्म होता है, और गर्म जलकुंड की बात हो रही है, तो कुंड है तो जलकुंड मतलब कुंड तो रहेगा ही रहेगा। तो गर्म सूरज ऐसे याद रखो, गर्म जलकुंड मतलब सूरज कुंड। अगला क्वेश्चन देखो, और है कहाँ बिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पर है कि कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड से हम जानते हैं उसको, तो कौन सा राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो नेशनल हाईवे है 2 NH2 जो है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं जीटी रोड के नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, यानी कि जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 129 नंबर, और इस पर लिखा हुआ है 129 नंबर में, कह रहा है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, यानी कि बिहार राज्य का जो उत्तर दिशा है वहां पर कौन सा देश है। तो ये है नेपाल, उत्तर की तरफ, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब आप तिब्बत वगैरह नहीं लगाइएगा क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो नेपाल याद रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नेपाल जा भी चुके होंगे बिहार के लोग।
आप में से कितने लोग बिहार के जो हैं वो नेपाल जा चुके हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आप थंब करिएगा। यहाँ पर कह रहा है 130 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है। देखो अब पूरे भारत की बात हो रही है और सबसे बड़ा कौन सा पुल, रेलवे वाला पुल की बात हो रही है, तो वो कौन सा है, ये है अब्दुल बारी पुल। समझ गए होंगे। तो जो अब्दुल बारी पुल है ये सबसे बड़ा पुल है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार का भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी कि जो चावल उत्पादन होता है बिहार में वो कौन सा स्थान है, कौन सा रैंक है यहाँ पर पूरे देश में, तो ये है 5वां। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है 132 नंबर पे, कह रहा है 132 नंबर पे बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। तो लड़ाकू जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है, तो ये है खरवार। आप अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की किस नदी को छोटी गंडक के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि छोटी गंडक नाम दिया गया है इसको बिहार में। और कौन सी नदी है जिसका ये नाम है, तो ये है यहाँ पर नारायणी नदी। यहाँ पर ये हो जाएगा राइट, यानी कि नारायणी नदी को ही छोटी गंडक बोलते हैं। और हो सकता है इसको ऐसे भी बोल दिया जाए कि कौन सी नदी बिहार में नहीं है और कुछ नदियों के नाम दे दिए जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि नारायणी जो नदी है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, और हो सकता है उसको ऑप्शन में गंडक नदी दिया हो, छोटी गंडक, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आंदोलन करा था, सफल जो करा था उन्होंने, आक्रमण जो सफल किया था ये था 1203 ईस्वी में। अगला करा है 135 में, बिहार का चाणक्य पुरस्कार किस विषय क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो चाणक्य पुरस्कार है वो दिया जाता है राजनीति शास्त्र में, चाणक्य पुरस्कार, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, यानी कि पश्चिम दिशा की अगर हम बात करें तो बिहार की, तो कौन सा देश लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। जैसे मान लो कि ये मैप है, ऊपर की तरफ नेपाल और इधर की तरफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और इधर की तरफ क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी आ रहा है आपको कम सही गलत सही जो भी आ रहा है आपको बताने की कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने से पहले ही हार जाना ये तो बहुत बड़ी बात होती है कायरों की। तो इसका मतलब कि हमें कोशिश करना है, कोशिश करके हार जाएंगे तो उतने ज्यादा तो नहीं कहलाएंगे ना, लेकिन हम ना कहीं विजय होने के पथ पर तो हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कह रहा है 137 नंबर पे, कह रहा है कि वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था। जो वास्तुकार थे, शिल्पकार थे महगोविंद, कौन से शासक के दरबार में थे, तो ये थे बिंबिसार के समय। तो बिंबिसार जब उस वक्त राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है 138 में, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो भाषा पढ़ाई जाती थी, कौन सी भाषा चलती थी, वो चलती थी यहाँ पर पाली भाषा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 139 नंबर, और 139 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए होंगे मान लो वहां पर कहीं पर और कहीं आ जाए शाहपुर, तो समझ जाना कि ये सही है। तो बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है, यानी कांच की फैक्ट्रीज नहीं है, तो ये है शाहपुर, राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 140 नंबर, और इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। देखो यहाँ पर अलग अलग पूछा जा रहा है, जो हमने आपसे पूछा था कि दक्षिणी सीमा में कौन सा राज्य लगता है तो वो बताना है, तो ये लगता है यहाँ पर झारखंड। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 141 नंबर, कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो बिहार लोक सेवा जो है बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पहले के वो हैं, तो अतुल प्रसाद आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है अब्दुल बारी पुल, तो ये है सोन नदी पर, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक अच्छा नदी आती बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पर बिहार का कौन सा खेल संघ वर्ष 1937 में गठित हुआ है। तो 1937 में गठित हुआ था खेल संघ, तो ये है बिहार राज्य शतरंज संघ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर,
इसमें कह रहा है बिहार का परमान डॉल्फिन अभयारण्य जो है किस जिले में है। तो ये जरूर याद रख लेना है कि परमान डॉल्फिन जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है, किस जिले में है। तो ये है अररिया जिला। तो अररिया जिला जो है बिहार में पड़ता है। तो आप जानते होंगे बिहार का एक जिला है अररिया। ठीक है, आप में से कितने लोग अररिया से हैं देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है। कह रहा है कि बिहार की किस मस्जिद को पठान की मस्जिद भी कहते हैं। तो पठान की जो मस्जिद है ये जान जाती है सैफ खां की मस्जिद जो है उसको हम पठान की मस्जिद के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो 146 नंबर। कह रहा है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो जो नवादा संग्रहालय है उसकी स्थापना करी गई थी 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है 147 नंबर। और इसमें क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत की किस राज्य में है। तो ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा सड़क की बात हो रही है, महात्मा गांधी सेतु है। तो महात्मा गांधी पुल है जो कि भारत के राज्य से चलता है, कहाँ पर, नीचे की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है 148 नंबर। और 148 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा बन गया है। तो ये है यहाँ पर बिहार राज्य जो है जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को एक कानूनी अधिकार प्राप्त करा है, उनको एक कानूनी अधिकार दिलाया है। अगला क्वेश्चन 149 नंबर। और इसमें कह रहा है कि बिहार के किन 4 जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है। यानी कि अनुसूचित जातियां जो है वो सबसे कम है, कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये है यहाँ पर शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय। तो ये आप समझ जाना कि रेड उसमें है लाइट में। तो ये सारे के सारे आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है 150 नंबर को। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूंगा ताकि आपको और आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष मनाया जाएगा। तो भिखारी ठाकुर वर्ष जो है ये मनाया जाएगा 1999 ईस्वी को, वहां पर ये नाटक प्ले होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था। यानी कि तुर्क शासन जो है वो कब से शुरू हो गया था। तो ये शुरू हुआ था 1203 ईस्वी में ही शुरुआत हो गई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो कह रहा है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था। यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी बिहार की। तो ये यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है 153 नंबर पे कह रहा है कि बिहार का प्रथम संस्कृत मासिक पत्र कौन सा था। तो संस्कृत में छपने वाला जो मासिक पत्र था वो कौन सा था। तो ये था विद्यार्थी के नाम से जाना जाता था। तो विद्यार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर करा है 154 में मुजफ्फरपुर की किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यानी कि जो मुजफ्फरपुर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये है यहाँ पर गंडक नदी। तो गंडक नदी के किनारे ही पड़ता है ये मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट 155 नंबर। इसमें कह रहा है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। तो आपने सुना होगा नाम इसका बरौनी का, जो कि बहुत फेमस है। तो पहला एक ऐसा कारखाना है बिहार में जो कि तेल शोधन का काम करता है। अगला देखो, यहाँ पर 156 नंबर। और 156 कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च यानी कि पादरी की हवेली को हम बोलते हैं कैथोलिक चर्च का निर्माण कब कराया गया था। तो ये कराया गया था फ्रेंड्स 1900 सॉरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1751 ईस्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो अंग्रेजी जो समाचार पत्र है वो है द बिहार हेरल्ड के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस वजह से इसको आप स्टार लगाकर जरूर लिख लो। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार का पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र था वो होना चाहिए। तो ये है बिहार, द बिहार हेरल्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 158 कह रहा है बिहार किस खनिज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऐसी कौन सा खनिज है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। तो ये है यहाँ पर अभ्रक, समझ गए होंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 159 नंबर, कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो पूरे बिहार में अगर हम ध्यान से देखें कि सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो ये यहाँ पर कैमूर अभ्यारण्य, यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार का कौन सा पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर पक्षी विहार है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है। जो कला भवन है वो यहाँ पर पूर्णिया में यहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का जो यहाँ पर है वो बताया जा रहा है राजदूत के बारे में, यानी कि सेल्यूकस का कौन सा राजदूत था इनमें से। तो यहाँ पर देखो मेगास्थनीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला कहा जा रहा है बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। तो बिहार में बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर पहला दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था। तो ये था मुजफ्फरपुर। और आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर जो है वो लीची उत्पादन के लिए भी काफी फेमस हो जाता है। अगला देखो यहाँ पर 164 नंबर पे कह रहा है बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पर करा गया था 19 जून 2002 ईस्वी को करा गया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे।